नमस्कार। रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव वंश। कल हम चोल प्रशासन के बारे में बात कर चुके थे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है पल्लव वंश। बात करते हैं सबसे पहले पल्लव वंश कहाँ के थे या कहाँ पर राज किया करते थे, उनका राज्य कहाँ पर था। तो बात करें सबसे पहले जो इस वंश के शासक हैं, किस वंश के? पल्लव वंश के। किस वंश के? पल्लव वंश के। जो पल्लव वंश के शासक है सबसे पहले अर्काट, मद्रास और तंजौर। कहाँ पर राज किया करते थे? अर्काट, मद्रास और तंजौर पे। सबसे पहले जो पल्लव वंश के शासक हैं वो यहाँ पे अर्काट, मद्रास और तंजौर पर राज किया करते थे। इसके बाद में बात करें कि हमने पढ़ा अभिलेख, तो बात करते हैं शिलालेख, यानी शिलाओं पर जो लेख लिखवाए गए उन लेखों को क्या कहा गया? शिलालेख। तो शिलालेखों के आधार पे ये हमें पता चलता है कि जो पल्लव वंश का पहला राजा था उस राजा का नाम क्या था? विष्णुगोप। क्या नाम था? विष्णुगोप। और विष्णुगोप कहाँ का? तो कांची का। कहाँ का? कांची। देखो बात की हमने, सबसे पहले दोबारा रिपीट कर लेते हैं दोनों लाइनों को। सबसे पहले पल्लव वंश। पल्लव वंश के राजा कहाँ पर राज क्या करते थे? अर्काट, मद्रास और तंजौर पे राज क्या करते थे। इसके बाद हमने पढ़ा कि शिलालेखों में इस बात का वर्णन मिलता है कि पल्लव वंश के प्रथम राजा का नाम विष्णुगोप रहा होगा। विष्णुगोप कहाँ? तो कांची के। इसके बाद हम बात करें कि प्रमुख पल्लव शासक कौन कौन से थे? प्रमुख है पल्लव शासक, देखो कौन कौन से हैं। पहली बात महेंद्र वर्मा। महेंद्र वर्मा कौन सा? फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी प्रथम और द्वितीय दोनों याद हो गए, महेंद्र वर्मा। इसके बाद है महेंद्र वर्मा के बाद में कौन है? नरसिंह वर्मा। वो भी कौन से? फर्स्ट और सेकंड, प्रथम और द्वितीय। इसके बाद में परमेश्वर वर्मा, वो भी कौन से? फर्स्ट और सेकंड, यानी प्रथम और द्वितीय। इसके बाद में नंदी वर्मा, प्रथम और द्वितीय नंदी वर्मा। और लास्ट अपराजित। प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले महेंद्र वर्मा, कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में नरसिंह वर्मा, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद में परमेश्वर और उसके बाद में नंदी। देखो नाम एक महेंद्र, उसके बाद में नरसिंह, इसके बाद में परमेश्वर और परमेश्वर के बाद में नंदी। फर्स्ट और सेकंड अपने आप याद हो गए। इसके बाद में कौन सा? अपराजित। ठीक है, ये प्रमुख पल्लव वंश के शासक थे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम किसकी? महेंद्र वर्मा की। किसकी? महेंद्र वर्मा। देखो महेंद्र वर्मा जो पल्लव वंश का राजा था वो वास्तुकला का बहुत जानकार और वास्तुकला के प्रेमी, यानी किसके अंदर अधिक उसका प्रिय था, उसका जो वस्तु रही थी उस समय उसकी किसके अंदर रुचि थी? इस वास्तुकला के अंदर। किसके अंदर है? वास्तुकला के अंदर। वास्तुकला के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा क्या थी? रुचि थी। और वो वास्तु निर्माता भी था। अब वास्तु कहाँ किस प्रकार की चीज़ों को तराशता था? वो तराशता था पत्थरों को। किसको तराशता था? पत्थरों को। पत्थरों क्या करता था? तराशता था। वो खोजेगा कि ये जो पत्थर है उससे मैं बहुत अच्छा मंदिर बना सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही क्या हो सकती है? बहुत ही उपयोगी वस्तु हो सकती है। इसी प्रकार वो तराशता था पत्थरों को, और पत्थरों को तराश कर उनसे क्या बनाता था? वो अनेक प्रकार के मंदिर बनाया करता था। कौन है? महेंद्र वर्मा। महेंद्र वर्मा किसमें अच्छी थी? वास्तु निर्माता के अंदर। और पत्थरों को तराश कर वो अनेक प्रकार के क्या बनाता था? मंदिर बनाता था। इसके बाद एक बात कर लेते हैं महेंद्र वर्मा का एक नाटक। कौन सा नाटक है? मत विलास प्रहसन।
ध्यान रखना है हमें ये कि मत विलास प्रहसन किसका नाटक है? महेंद्र वर्मा। जिस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम किसका? कालिदास। उसी प्रकार यहाँ पे महेंद्र वर्मा फर्स्ट का जो नाटक है उस नाटक का नाम है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन। इसके बाद बात करें, इसके अपने नाम पे ही एक तालाब खुदवा दिया जिस तालाब का नाम महेंद्र तालाब। महेंद्र वर्मा। बात की हमने सबसे पहले कौन सी बात है? वास्तु निर्माता। वास्तुकला के अंदर इसकी अत्यधिक रुचि थी। इसके बाद में इसने एक नाटक मत विलास प्रहसन। इसके बाद में इसने अपने नाम पर क्या खुदवा दिया? एक तालाब। तालाब का नाम महेंद्र तालाब। इसके बाद बात करते हैं 610 ईस्वी की। कब की? 610 ईस्वी की। एक राजा था, कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ का था? तो चालुक्य। कहाँ का? चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इसने इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। मतलब क्या कर दिया? हरा दिया युद्ध के अंदर। कब हराया? 610 ईस्वी के अंदर। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा, इसने इसे पराजित कर दिया। अब देखो पराजित करने वाला कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। किसे पराजित किया? महेंद्र वर्मा प्रथम को। अब इसके बाद में जो हमने पढ़ा, महेंद्र के बाद में कौन है? नरसिंह वर्मा ही है। अब इसने नरसिंह वर्मा ने या कह दे महामल ने, किसने? महामल ने। इसने तो 610 ईस्वी में इसे पराजित किया है। अब इसने इस पराजय का बदला लिया। किससे? वही व्यक्ति है पुलकेशिन द्वितीय से। लेकिन लिया कब है? 642 ईस्वी के अंदर। पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसको पराजित करके इसकी राजधानी जो थी वातापी पर क्या कर लिया? इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। देखो बात की थी हमने महेंद्र वर्मा की। महेंद्र वर्मा की बात क्या है? सबसे पहले वास्तुकला, वास्तु। इसके बाद में क्या था कि ये जो कौन सा नाटक है? मत विलास। इसके बाद में तालाब महेंद्र। और इसके बाद में क्या बात की? 610 ईस्वी में किसने हरा दिया? पुलकेशिन। पुलकेशिन। वो भी कौन सा? सेकंड। इसने इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इतनी बात किसमें है? महेंद्र के बाद में। अब इसके बाद में कौन आया? उस व्यक्ति का नाम कौन था? नरसिंह वर्मा। कौन सा? नरसिंह वर्मा। कब आया? 642 ईस्वी में। किसे पराजित कर दिया? इस व्यक्ति को पराजित कर दिया और वातापी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। याद हो गया? वातापी पर अधिकार कर लिया। तो ये जो व्यक्ति है इसने वातापी पे अधिकार कर लिया और 642 ईस्वी में पिता की जो बदला था उसका पूरा कर लिया उसने। अब इसके बाद ये बात करते हैं, अब इन्होंने तो पूरा कर लिया, अब वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। कौन है? चालुक्य वंश के। वो चुप थोड़ी बैठने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया चालुक्यों ने? सन और ईस्वी की बात कर लेने 655 ईस्वी के अंदर। कब है? 655 ईस्वी के अंदर है। जो पराजय हुई थी उस पराजय का बदला इन्होंने ले लिया। किस प्रकार लिया? देखो चालुक्य राजा कौन से? विक्रमादित्य फर्स्ट। क्या नाम है? विक्रमादित्य फर्स्ट। इसने, अब देखो नरसिंह वर्मा के बाद में कौन आएगा? परमेश्वर वर्मा। 3 राजा। इसने इसे पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। देखो 610 ईस्वी में क्या हुआ था? 610 ईस्वी कौन आया था? पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसे? महेंद्र को। महेंद्र को पराजित किया है। अब देखो फिर बाद में सन 642 ईस्वी में महेंद्र के बाद में नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा। इसने किसे पराजित कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय को। इसे पराजित कर दिया।
और इसकी राजधानी जो थी वातापी पर क्या कर लिया, अधिकार। ठीक है, अब बाद में 600, अब ये पराजित हो चुके हैं, तो 655 ईस्वी के अंदर वापिस इस पराजय का क्या लेते हैं, बदला। कौन है, चालुक्य। और चालुक्य राजा का नाम क्या है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन सा, प्रथम। इससे किसे हराया, क्योंकि इस नरसिंह वर्मा के बाद में कौन है, परमेश्वर वर्मा। परमेश्वर वर्मा, इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इसकी राजधानी जो थी कौन सी, कांची, इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे 3 सन याद रखने हैं हमें, 3 राजा याद रखने हैं। 610 ईस्वी कौन है, महेंद्र है, पुलकेशिन द्वितीय से पराजित। इसके बाद 642 ईस्वी कौन है, नरसिंह वर्मा ने किसे हरा दिया, पुलकेशिन द्वितीय को। इसके बाद 655 विक्रमादित्य फर्स्ट, चालुक्य वंश का राजा ने किसको, परमेश्वर वर्मा को हराकर इसकी राजधानी कांची पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद बात करते हैं कि प्रारंभिक जो पल्लव राजा थे शुरुआत के, जो जैसे बात कर लेते हैं कौन, विष्णुगुप्त, इसके बाद में महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा, इन्होंने क्या किया था, प्रारंभिक पल्लव राजा जो थे मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है, सीधा आता है। तो देखो, प्रारंभिक जो पल्लव राजा थे उन्होंने एक नगर का निर्माण कराया, उस नगर का नाम क्या था, मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम। कौन सा, मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम। ये जो था इस नगर का निर्माण कराया, और ये नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 5 रथ मंदिरों के लिए, 5 सुंदर रथों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, 5 रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। कौन सा, मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम। इसके बाद में देखो, चट्टानों से तराश कर, हमने बात की थी यहाँ पे भी कि पत्थरों को तराशता था। कौन है, यह राजा जो प्रथम, कौन सा, महेंद्र वर्मा, पत्थरों से तराश कर अनेक प्रकार के मंदिर बनाता था। तो इन्होंने क्या किया, अब पूरे वंश की बात कर रहे हैं कि ये क्या करते थे, चट्टानों को तराश कर, आग्नेय, अवसादी और कायंत्री 3 प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। तो उन चट्टानों को, टुकड़े तो हैं ये परत दर परत, तो उन चट्टानों को तराश कर अनेक प्रकार की मूर्तियां उत्कीर्ण करवाई, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाते थे। तो इसके बाद में जो इनकी राजधानी थी कांची, इसमें इन्होंने अनेक प्रकार के मंदिर भी बनवाए। और बात कर लेते हैं कि ये कौन से धर्म को मानते थे, तो शैव भी है, शैव धर्म भी, और वैष्णव धर्म, मतलब दोनों धर्म के प्रति क्या रखते थे, ये अपनी आस्था रखते थे। मतलब ये भगवान शिव को भी मानते थे और भगवान विष्णु को भी मानते थे। तो यहाँ पर हमारा पल्लव वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।